ओम शांति। आज 9 तारीख की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप मनुष्य से देवता बनाने आए हैं तो उनकी दिल से शुक्रिया मानो, श्रीमत पर चलते रहो, एक से सच्ची प्रीत रखो। प्रश्न है, जिन बच्चों की बाप से प्रीत है उनकी निशानियाँ क्या होंगी? जिन बच्चों की बाप से प्रीत है उनकी निशानियाँ क्या होंगी? उत्तर है, बाप से सच्ची प्रीत है तो एक उन्हें ही याद करेंगे, उनकी ही मत पर चलेंगे, मनसा वाचा कर्मणा, कभी किसी को दुख नहीं देंगे, किसी के प्रति घृणा नहीं रखेंगे, अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देंगे, कुसंग से अपनी संभाल करेंगे। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति, ओम शांति। ब्राह्मणों को तो जरूर धीरज ही होगा, क्योंकि ब्राह्मणों की ही परमपिता परमात्मा के साथ प्रीत है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबकी एक जैसी प्रीत नहीं है। जैसे बाबा मम्मा और बच्चे अपना अपना अनुभव सुनाते हैं। अहम आत्मा अपने लिए कहते हैं बाबा, फिर अहम परमात्मा कहेंगे। अहम आत्मा कहती है, मैं परमपिता परमात्मा को बहुत याद करती हूँ, क्योंकि जानती हूँ आधा कल्प हमने रावण राज्य में बहुत दुख देखा है। ऐसे भी नहीं कि शुरू से दुख होता है, नहीं, रावण राज्य में धीरे धीरे दुख की वृद्धि होती जाती है, कलाएं कम होती जाती हैं। अहम आत्मा को अब परमपिता परमात्मा बतलाते हैं कि पहले तुम अव्यभिचारी भक्ति में थे, सिर्फ मुझे याद करते थे, फिर व्यभिचारी रजोगुणी भक्ति में आए, अभी तमोगुणी भक्ति हो गई है। जो आया उनको पूछते रहते हैं। इसको कहा जाता है भूत पूजा, क्योंकि शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। अब ये फलाना स्वामी सिर्फ 5 तत्वों के शरीर को देखकर कहते हैं तो उन्हों के चरणों में गिरते हैं। यह तो तम प्रधान भक्ति। अभी हम आत्मा जानते हैं, परम पिता परमात्मा फिर से आए हैं हमको अपना वर्षा देने, इसलिए जितना हो सके उनको याद करते। उनका फरमान है, निरंतर मुझे याद करो। देही अभिमानी भाव अथवा आत्म अभिमानी भावा। बाबा सुनाते, घड़ी घड़ी बाप का शुक्रिया करता हूँ। बाबा, आपने मुझे अंधियारे से निकाला है। बाबा के साथ हमारी प्रीत है और सबकी विनाशकाली विपरीत बुद्धि है। वह पूरा वर्षा ले ना सके, क्योंकि लौकिक बच्चों की बाप से प्रीत होती है। बाप की मत पर न चले तो कपूत बच्चा ठहराना। तो बेहद का बाप भी कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म भस्म हो जाएंगे। मेरे बने हो तो कोई भी पाप कर्म कर्मेंद्रियों से नहीं करना, कभी श्रीमत का उल्लंघन भी नहीं करना। बाप तुम्हें पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। बाप का कितना शुक्रिया मानना चाहिए। उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट कर देंगे। भल हम यहाँ भ्रष्ट मूत पलिति को कहते हैं, परंतु वहाँ कम पद को भ्रष्ट कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, अच्छी प्रीत लगाओ, जैसे स्त्री पति को याद करती वैसे तुम मुझे याद करो। तो मेरी श्रीमत पर चलो, मनसा वाचक कर्मणा, किसी को दुख ना दो, मन में भी किसी के लिए घृणा नहीं रखना है। हर आत्मा अपना पाठ बजा रही है। तुम जानते हो अभी यह जन्म भविष्य के जन्म से भी ऊंचे है। यहाँ हम ईश्वरीय औलाद बने हैं। सतयुग में देवी औलाद होंगे। यहाँ की महिमा जास्ती है। जगदम्बा से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। लक्ष्मी से क्या मिलता है, इन बातों को कोई नया समझ नहीं सकता। आते तो बहुत है, परंतु जिनको निश्चय नहीं वह ठहर भी नहीं सके। बाबा मम्मा बच्चों के मित्र संबंधी आते हैं तो बहुत है। बाबा मम्मा और बच्चों के मित्र संबंधी आते तो बहुत हैं, अथवा ऑफिसर्स आदि भी आते हैं तो अलाउ किया जाता है, कहाँ तीर लग जाए।
विचारों का कल्याण हो जाए। झट पता लग जाता है कि ईश्वरीय कुल का है व आसुरी कुल का है, प्रीत लगती है व नहीं लगती है। आते यहाँ बहुत है, ठीक हो जाते हैं, फिर बाहर जाकर कुसंग में अथवा माया के संग में विकारी बन जाते हैं। लिखते हमने हार खाई। फिर बाबा कहते हैं लेकिन अगर ना बताए तो और ही वृद्धि होती जाएगी तुम्हारी। अब प्रीत बुद्धि है बाबा के साथ, हाँ तुम्हारे में भी नंबरवार तो सभी होते हैं, नंबरवार अनुसार सभी की प्रीत बुद्धि है। शिव बाबा बच्चों को समझाते हैं कभी भी कोई विकर्म नहीं करना, श्रीमत पर चलना। बाबा के बने हो तो तुम्हारी चलन भी ऐसी होनी चाहिए, बाबा को पूरा मालूम होना चाहिए। बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति और विश्व की बात सही देते हैं। और बच्चों के पास क्या है वह बाप को पता नहीं है। बाबा के पास तो पूरा पोता मिलाना चाहिए, मेरे को देने से तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। वह तो सब पैसे आदि अपने काम में लेते हैं, मैं तो हूँ निराकार, तुम बच्चों के काम में लगाता हूँ। जैसे गांधी जी देश के काम में लगाते थे, इसलिए उनका नाम बाला है। बरोबर गांधी ने कांग्रेस राज्य स्थापन किया, नहीं तो यहाँ तो राजाओं का राज्य था। अभी बाप फिर से नई राजधानी राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। यह बात अभी बच्चों की बुद्धि में बैठती नहीं, अगर बैठे तो खुशी का पारा भी चढ़े। बाबा के साथ योग लगाते रहें। बाबा कहते हैं परम धाम में रहने वाले बाप को वहाँ याद करो, जहाँ जाना है वहीं याद करना है। अब ड्रामा पूरा होना है, ड्रामा को कोई जानता ही नहीं है, ना कोई की मेरे साथ प्रीत है। कहते हम परंपरा से गंगा स्नान करते आए, क्या सतयुग में भी करते थे? परंपरा का अर्थ भी नहीं समझते। बाबा पूछते हैं क्या तुम सतयुग में गंगा स्नान करते थे? तो कहते हैं अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि तुम तो परंपरा का अर्थ भी नहीं जानते थे, लेकिन उन बच्चों की नहीं, तुम बच्चों के सुख के दिन आ रहे हैं। बाबा कह रहे हैं तुम्हारी बुद्धि में धीरज है, कोई तो कुछ भी समझते नहीं। यहाँ से समझ कर अब बाहर जाते हैं तो माया सारा ही खा जाती है। जैसे मक्खी मरती है तो चींटियाँ सारा उसको हप कर लेती है, यहाँ भी मरते हैं तो चींटियाँ लेकर सारा हप कर लेती है। माया भी बलवान है, कम नहीं है, बड़ी लड़ाई लगती है। यहाँ रहते भी क्लास में नहीं आते हैं तो समझा जाता है यह स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकते। फिर बाबा ने कहा कृष्णपुरी में जा ना सके, कुछ भी वैल्यू नहीं है। तुम जो हीरे जैसे बनते हो उनकी ही वैल्यू है। तुम जानते हो हम बर्थ पाउंड बन रहे हैं। एक घर में एक हंस एक बगुला होता है तो खिटपिट जरूर चलेगी। यहाँ तो बगुले से किनारा करना होता है, मूत पलीती के हाथ तुम खा भी नहीं सकते हो। परंतु बच्चों का बाप से इतना लव तो है नहीं, बाबा कहते हैं। तो इसीलिए सोचते हैं कि पेट कहाँ से भरेगा। अरे भील लोग कहाँ से खाते हैं। आजकल तो देखो कोई कपनी पहन ले तो भी मुफ्त में पैसे मिलते रहते, सब पाँव पड़ते रहते। जो आएगा मूर्ति के आगे पैसा रख जाएगा। बहुत इजी है इस दुनिया, यह दुनिया तो ऐसी ही है। बच्चों को ख्याल करना चाहिए, यह दुनिया जल्दी खलास हो तो स्वर्ग में जाए, परंतु लायक भी बने ना, पद भी पाना है ज़रूर। फिर वहाँ फिर पोजीशन होती है। तो बाबा कहते हैं पोजीशन का फिर फर्क भी पड़ता है। पढ़ाने वाला एक ही होता है, कोई राजा बन जाता है, कोई नौकर चाकर बन जाता है। पढ़ाई सबको एक जैसी मिल रही है। बाबा ने कहा सबको पढ़ाने वाला एक ही टीचर है, फिर भी कोई साहूकार बनता है, कोई राजा बनता है, कोई नौकर चाकर बन जाता है। तो राजधानी स्थापन हो रही है और धर्म स्थापक राजा ही नहीं स्थापन करते। इसलिए बाबा कहते हैं खबरदार रहो, विनाश काले पूरी प्रीत बुद्धि चाहिए। जितनी प्रीत होगी उतना बाप से वर्षा लेंगे। याद करने का भी तो सिखाया जाता है ना कि बाबा बतलाते हैं बाबा को और चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। हम लाइट हाउस है, खिवैया हमारी नैया को पार ले जाता है। एक आँख में शांति धाम, एक आँख में सुख धाम रखना है। अच्छा
मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्कार गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा शुक्रिया। धारणा है, पहला है, हर एक पाठधारी के पाठ को देखते हुए किसी से भी घृणा नहीं करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा है, बाप को अपना पूरा पोता मिल देना है। विनाश काले पूरा प्रीत बुद्धि बनना है। श्रीमत पर अपनी चलन श्रेष्ठ बनानी है। कुसंग से संभाल करनी है। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है, सूक्ष्म पापों से मुक्त बन संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भवा। अर्थ है, कई बच्चे वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, तो इसीलिए छोटे छोटे पाप होते रहते हैं। कर्म की फिलॉसफी का सिद्धांत है, यदि आप किसी की गिलानी करते हो, किसी की गलती बुराई को फैलाते हो या किसी के साथ हाँ में हाँ भी मिलाते हो, तो भी यह पाप के भागी बनते हो। आज आप किसी की गिलानी करते हो तो कल वह आपकी दुगनी गिलानी करेगा। यह छोटे छोटे पाप संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने में विघ्न रूप बनते हैं। इसलिए कर्मों की गति को जानकर पापों से मुक्त बन सिद्ध स्वरूप भवा। कर्मों की गति को जानकर पापों से मुक्त बन सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन है, आदि पिता के समान बनने के लिए शक्ति शांति और सर्वगुणों के स्तंभ बनो। आदि पिता के समान बनने के लिए शक्ति शांति और सर्वगुणों के स्तंभ बनो। ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, निराकारी दुनिया अर्थात आत्माओं के रहने का स्थान। जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ यह नहीं कि उनका कोई आकार नहीं है, परंतु कोई दुनिया जरूर है। उसका स्थूल सृष्टि माफिक आकार नहीं है। जैसे परमात्मा निराकार है लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। तो जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि वो दुनिया है और वहाँ कोई रहता है, तभी तो दुनिया नाम पड़ा। अब दुनियावी लोग तो समझते हैं परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है, लेकिन वह तो परमात्मा के रहने का ठिकाना हुआ, जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। अब दूसरी आकारी दुनिया जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं और यह साकारी दुनिया है। तो जिनके दो भाग हैं, एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया जहाँ की आधा कल्प सदा पवित्रता और सुख शांति है, दूसरी है विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया। अब यह दो दुनियाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो मनुष्य कहते हैं स्वर्ग और नर्क दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है। इस पर परमात्मा के महावाक्य हैं, बच्चे मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची, जो मैंने दुनिया रची वो सुख की दुनिया रची है। अब यह जो दुख और अशांति की दुनिया है वो मनुष्य आत्माओं ने अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण यह हिसाब किताब भोग रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं कि जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहाँ कोई सृष्टि ही नहीं चलती। हाँ, अवश्य ही जब हम कहते हैं कि वहाँ देवताओं का निवास स्थान था तो जरूर फिर वहाँ प्रवृत्ति चलती थी, परंतु विकारी पैदाइश नहीं थी, जिस कारण कोई कर्म बंधन भी नहीं था। तो उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया, दूसरी आकारी दुनिया, तीसरी है साकारी दुनिया। भगवान के आने का अनादि रचा हुआ प्रोग्राम। यह जो मनुष्य गीत गाते हैं वो गीता के भगवान अपना वचन निभाने आओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आए हैं और कहते हैं, बच्चे जब भारत पर अति धर्मग्लानि होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने वायदा निभाने आता हूँ और अवश्य ही आता हूँ। अब मेरे आने का यह मतलब नहीं है कि मैं कोई युगे युगे या हर युग के बीच में आता हूँ।
सभी युगों में तो कोई धर्मग्लानि होती ही नहीं, धर्मग्लानि होती ही कलयुग में। फिर कल्प कल्प आता है तो फिर जरूर वह कल्प कल्प आता है। कल्प में फिर 4 युग हो गए, उसको ही कल्प कहा। फिर आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतो प्रधान है, वहाँ परमात्मा के आने की कोई ज़रूरत नहीं। और द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्म वालों की शुरुआत है, तो उस समय भी अति धर्मग्लानि नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युग में तो आता ही नहीं है। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्मग्लानि होती है। उस समय परमात्मा आए अधर्म विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। अगर द्वापर में आया हुआ होता तो फिर द्वापर के बाद फिर सतयुग होना चाहिए था ना, तो फिर कलयुग क्यों है? तो ऐसे तो नहीं है ना कि कहेंगे कि परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की, अब यह तो बात ही नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं एक हूँ और एक ही बार आए अधर्म का विनाश कर कलयुग का विनाश कराए सत्युग की स्थापना कराता हूँ। तो मेरे आने का समय संगम युग है। अच्छा, ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।